तमिलनाडु तट से टकराने वाला है तूफान निवार। 150 किलोमीटर की रफ्तार से मचा सकता है तबाही। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर लहरों में उफान, हवा ने जोर पकड़ी। पुडुचेरी में भी गरजने लगी लहरें। उपराज्यपाल किरण बेदी ने शेयर किया वीडियो। चेन्नई में भी तूफान की आहट, तेज हवा के साथ हो रही है बरसात। तमिलनाडु कांचीपुरम में भी लहरों में उछाल। 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की रफ्तार। तूफान के कारण तमिलनाडु में सन्नाटा। सरकार ने लोगों से की घर में रहने की अपील। साइक्लोन से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने की तैयारी। पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू मिशन को देंगे अंजाम। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात की गई एनडीआरएफ की 22 टीम। चेन्नई में बनाए गए 129 राहत शिविर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेल सेवा ठप, कई उड़ानें हुई रद्द। बिहार में हंगामे के बीच एनडीए खेमे के विजय कुमार सिन्हा चुने गए स्पीकर। तेजस्वी ने वोटिंग के वक्त नीतीश की मौजूदगी का किया था विरोध। दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। विधानसभा में नीतीश के साथ साथ मंत्री मुकेश सहनी और अशोक चौधरी भी थे मौजूद। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विपक्ष के गुप्त मतदान की मांग खारिज की। कहा, नहीं है ऐसी परंपरा। बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले लालू यादव के कथित ऑडियो पर बवाल। सुशील मोदी ने जारी किया फोन ऑडियो। कथित ऑडियो में जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं लालू यादव। स्पीकर चुनाव में गैर हाजिर रहने को कहा। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप। जेल से कर रहे हैं सरकार गिराने की साजिश। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने फोन कांड की निंदा की। बीजेपी विधायक ने लालू यादव के फोन की बात मानी। कहा, जब फोन आया सुशील मोदी के घर पर थे मौजूद। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। लालू यादव के फोन पर बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी। कहा, ऐसा कुछ हुआ तो ये निंदनीय। बिहार में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने लालू यादव को जेल में शिफ्ट करने की मांग की। फोन कांड के बाद झारखंड में भी लालू यादव को जेल में शिफ्ट करने की उठी मांग। बीजेपी सांसद डी अरविंद के विवादित बोल। अवैसी को कहा, बीजेपी की सरकार आई तो पार्टी और भाई को जूते की नोक पर रखूंगा। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। हैदराबाद में निकाय चुनाव पर जुबानी जंग तेज। ओवैसी ने बीजेपी को बोला, मस्जिद तोड़ने वाले। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ओवैसी की पार्टी के विधायक के विवादित बोल। कहा, आपके इलाके में बिजली पानी के बिल के लिए नहीं आ सकते कर्मचारी। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट से अध्यादेश पास। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान। धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी हो सकेगी रद्द। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, योगी आदित्यनाथ की तरह हम भी लव जिहाद पर लाएंगे कानून। यूपी के बाद एमपी में भी लव जिहाद का बनेगा कानून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन। करीब 1 महीने से थे बीमार। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। अहमद पटेल को 1 महीने पहले हुआ था कोरोना, तब से लगातार खराब थी सेहत। 71 साल के थे अहमद पटेल। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, उन्होंने सालों समाज के लिए काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख। कहा, मैंने ऐसा सहकर्मी खोया जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दी।
राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख, कहा कांग्रेस के ये स्तंभ थे, धरोहर थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताया दुख, कहा अहमद पटेल के सभी दलों के नेताओं से थे अच्छे संबंध। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहमद पटेल के निधन पर जताई संवेदना, कहा उन्होंने भारतीय राजनीति में छोड़ी गहरी छाप। अहमद पटेल के निधन से गृह शहर भरूच में शोक, कल होंगे सुपुर्दे खाक। डॉक्टर कल्ब सादिक की अंतिम यात्रा में पहुंचे हजारों लोग, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हुए शामिल। लखनऊ के 2 बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप, योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। बांकुरा में गरजी ममता, बोला जेल में बंद कर दो, जेल से जीत जाऊंगी चुनाव। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल से टैक्स वसूल कर राज्य को पैसा नहीं दे रहा केंद्र। यूपी में बीजेपी पदाधिकारियों की पत्नियां नहीं लड़ पाएंगी पंचायत चुनाव, पार्टी ने लड़ने पर लगाई रोक। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण के बीच कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 109 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,500 से ज्यादा की जा चुकी है जान, 38,000 से ज्यादा सक्रिय केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,200 से ज्यादा नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 5,40,000 के पार। तमाम कोशिशों के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग, अब तक दिल्ली में 5 लाख लोगों का किया जा चुका है चालान। कोरोना से बचाव के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के लोगों का शाम को घर लौटते वक्त होगा रैंडम कोविड टेस्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, अब तक 1,34,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 86 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में बढ़े 2,000 बेड। दिल्ली सरकार के जीटीपी अस्पताल में सबसे ज्यादा 232 आईसीयू बेड, एलएनजेपी में 200 आईसीयू बेड। राजस्थान में आज बड़ी चुनौती का दिन, कोरोना काल में आज है 25,000 से ज्यादा शादियां। शादी की इजाजत के लिए कलेक्ट्रेट में उमड़ रही है भीड़, सिर्फ 100 मेहमान ही हो पाएंगे शामिल। गोवा में मास्क को लेकर सख्ती, इस्तेमाल नहीं करने वालों को 100 की जगह देना होगा 200 का जुर्माना। अलवर में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी, ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर गैंगरेप, तीनों आरोपी अब तक पकड़ से बाहर। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के महिला आयोग के अध्यक्ष का विवादित बयान, का महिलाओं से रेप रोकना असंभव। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पेड़ की कोठरी से 2 लाख नगद और नक्सल सामग्री बरामद। पुणे में एक के बाद एक 7 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोग जख्मी। तरनतारन बर्ड सेंचुरी में विदेशी परिंदों का आना शुरू, अब तक आए 17,000 पंछी। भारी बर्फबारी से गुलमर्ग हुआ गुलजार, 4 इंच तक जमी बर्फ। बर्फबारी का ट्रैफिक पर असर, बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। जोजिला दर्रे के पास फिर बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पर लगातार 2 दिन से ठप है गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना के कारण बाहरी लोगों को इजाजत नहीं। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच, हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। दिल्ली में गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। दिल्ली में आईजीएल की पाइपलाइन में लगी आग, चाय दुकान के साथ साथ बाइक भी जल गई, 2 लोग झुलसे। सोनीपत अस्पताल में टला बड़ा हादसा, आग के गोले में बदल गई खड़ी कार। हिसार में किसानों का पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन, केंद्र और हरियाणा सरकार का फूंका पुतला। बिहार में फसल लूट का वीडियो वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, बोली वीडियो की हो रही है जांच। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का टारगेट किलिंग प्लान, सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर नामचीन लोगों की बनाई लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक टारगेटेड किलिंग लिस्ट में राजनेता और गुरुद्वारे से जुड़े लोग, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। हरियाणा के करनाल में ज्वेलर की बहादुरी से भागे लुटेरे। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सीरियल किलर राहुल को लगी गोली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत। झारखंड के एक गांव में दामादों का बसेरा, गांव का नाम है जमाईपाड़ा। देवोत्थान एकादशी पर गंगा किनारे भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।
रामपुर में अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में मनरेगा घोटाले की जांच करने गई टीम के सामने हंगामा, बयान दे रहे गांव वालों की पिटाई। घोटाले की पोल खुलते देख भड़के मुखिया और पति और उनके दबंग साथी। मनरेगा मजदूरों के घर जाकर दबंगों ने पीटा, कोर्ट के आदेश पर जांच करने आई थी। बरेली में ई रिक्शा चालक की सड़क पर पीट कर हत्या, रिक्शे से टकराने पर भड़के दबंग।